साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब जल्दी से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा जनपद के समस्त 9 विधानसभाओं में निर्दलीय प्रत्याशियों में सिंबल का हुआ आवंटन, 3 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस। जिलाधिकारी के नेतृत्व में समस्त पर्यवेक्षकों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों ने किया पैदल मार्च, लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। कलेक्ट्रेट के विभिन्न नामांकन कक्षों में नाम वापसी की प्रक्रिया सकुशल हुई संपन्न। सामान्य पर्यवेक्षक ने शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों व प्रस्तावकों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चुनाव प्रेक्षक व जनपद की एफएसटी और एएसएसटी टीम के साथ बैठक हुई संपन्न। पोलिंग पार्टियों को रवाना किए जाने वाले स्थल विश्वविद्यालय का उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सभागार में हुई संपन्न। जिला रविदास महासभा के तत्वाधान में संत रविदास की जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। 2 माह से फरार चल रहे शातिर लुटेरे को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर लगातार शातिर अपराधियों पर की जा रही है कार्रवाई। टैक्स वसूली को लेकर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक, टैक्स कलेक्शन मशीनें प्रदान कर कराया गया प्रशिक्षण। कोतवाली थाने की पुलिस ने शातिर चोर को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों के साथ की गई गोष्ठी। 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर जनपद के समस्त 9 विधानसभाओं के सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच कर निर्दल प्रत्याशियों को चुनाव सिंबल का आवंटन कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न नामांकन कक्षों द्वारा किया गया। वहीं विभिन्न विधानसभाओं के 3 प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव में नामांकन करने के बाद अपने नाम को वापस लिया है। जैसे ये आपका सर इसको इधर कर। आप रामधवन मौर्य जी आए, सूरज यादव, अजय शंकर तिवारी, आप आप 5 लोग हैं। तो ये आपका हमने लगभग 7 का फाइनल कर दिया है। तो इसमें आप यहाँ पे समाजवादी साइड से उठा के दिखा दीजिए। ये आपका नाम लिखा जा रहा है, सुभावती उपेंद्र दत्त। ये आपका मकान नंबर 16/9 कैंपस। ये इस तरीके से पार्टी, और इसमें कोई भी गलती हो तो वैसे तो हमने आपसे चेक करा दूँगा। ये इस तरीके से आपका बैलेट को देगा और इंग्लिश के अंदर आपका सुभावती उपेंद्र दत्त इस तरीके से लिखी जाती है। ये आपने सिंबल मांगा था हेलमेट का, और ये आपका सिंबल रिजर्व है। हेलमेट आपको हमने अलॉट कर दिया। अजय शंकर श्रीवास्तव इस तरीके से आप ये आपकी और भारतीय जन जागृति पार्टी दोनों ने गैस सिलेंडर की मांग करी। आपकी पहली, दूसरी, तीसरी तीनों चॉइसेस गैस सिलेंडर की। जसकरण राज्य की भी पहली, दूसरी, तीसरी तीनों चॉइसेस गैस सिलेंडर की। आपका क्लैश हो गया, जो नियम अनुसार आप दोनों ही हमारे यहाँ की रजिस्टर्ड, जो एक हम चुन लेंगे उनको आपका क्लैश सिंबल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आप किसी से उठवाएंगे, आप थर्ड पार्टी आप उठाएंगे, आप एक इसमें से उठा दीजिए, कोई सा इनको गैस सिलेंडर हम अलॉट कर देते हैं। और ये जो बच गए, इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में 9 विधानसभाएं थी। कलेक्ट्रेट में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक नामांकन हुआ था। 14 फरवरी को संवीक्षा की गई थी और आज 16 फरवरी को नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट का था। तो आज दिन में 3 प्रत्याशियों ने 3 अलग अलग विधानसभाओं में अपने नाम वापस लिए हैं और इस वापसी के बाद
अब प्रत्येक जो हमारी 9 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में 15 या 15 से कम प्रत्याशी हैं। सिंबल हम सभी आरओ साहबान के द्वारा अपनी अपनी विधानसभा में अपने अपने एसी में सिंबल आधिकारिक रूप से उनको दे दिए गए हैं। और आज अभी 7A बोलते हैं उसको, प्रारूप 7A है, अभी पब्लिश कर दिया जाएगा, बाहर नोटिस बोर्ड पर रहेगा। हम मीडिया से भी शेयर कर लेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा मतपत्र होगा उसमें कौन किस क्रम में रहेगा। जनपद में छठे चरण में 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में समस्त पर्यवेक्षकों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को लेकर कैंट थाने से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर आम लोगों से विधानसभा चुनाव में निर्भीक व निडर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ ही सभी से मतदान करने की अपील की गई। हमारा फोटो ले लो, नहीं भाई वाह। यहाँ से मतदान केंद्रों को सीपीएमएफ के हवाले कर दिया गया है। हर मतदान केंद्र पर सीपीएमएफ तैनात। आज ये फ्लैग मार्च समस्त रूप से अधिकारी जारी हो रही है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। आप निर्भीक होकर निश्चिंत होकर मतदान करें। यह किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति से या किसी मतदाता से करने का कोई इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज मेरे द्वारा और डीएम महोदय के द्वारा हमारे आदरणीय ऑब्जर्वर महोदय के साथ में ये फ्लैग मार्च किया गया। क्षेत्र के विभिन्न रास्तों से ये फ्लैग मार्च गुजरा है और लोगों को अपील की गई है कि निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से मतदान करें। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो पुलिस को सूचित करें। जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी अनाउंस किए जा रहे हैं और जो क्षेत्र के जो दुराचारी हैं, जो अपराधी हैं, उनसे भी वार्ता की जा रही है। बुला के उनको भी समझाया जा रहा है कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान या शांति व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश ना करें, अन्यथा बहुत ही कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। यदि आगामी चुनाव में किसी प्रकार की किसी ने प्रभावित करने का प्रयास किया या विघ्न डालने की कोशिश की इसमें, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार गुंडा एक्ट की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गैंगस्टर और आवश्यकता अनुसार रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे कि लोगों में एक संदेश जाए और जो इस प्रकार के आपराधिक तत्व हैं जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और लोग निर्भीक होकर बिना भय और प्रलोभन के निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर सकें। इसका हमारे द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के नाम वापसी की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न कक्षों में सकुशल संपन्न हुई। वहीं सभी विधानसभाओं के पर्यवेक्षकों द्वारा नामांकन कक्षों में पहुंच संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई।
इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज जितने भी नामांकन जो हैं उनके संबंध में नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि है, 3 बजे तक ये कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात जो निर्दलीय हैं उनका अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स किया जाएगा मान्य आयोग के निर्देशन क्रम में मान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में, और उसके पश्चात हम लोग बैलेट पेपर प्रिंटिंग और अन्य अग्रतर कार्रवाई, मशीनों की तैयारियां और दूसरे चरण के प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां करेंगे। इसके साथ ही आचार संहिता के पालन के लिए टीमें तैनात की गई हैं, उनके भ्रमण करके उनकी समीक्षा की जा रही है, उनका अनुश्रवण किया जा रहा है, और जहां सभी कस्बों में, सभी गांवों में उड़न दस्तों की टीम और हमारे पुलिस प्रशासन की टीम फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन की गतिविधि करती जा रही है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ सामान्य पर्यवेक्षक नवीन कोठारी ने तहसील सभागार में बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान बताया गया कि मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। साथ ही आय व्यय का लेखा जोखा व्यय पर्यवेक्षक को देना होगा। वहीं गाड़ियों की परमिशन व प्रचार सामग्री के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर सहित बड़ी संख्या में प्रत्याशी व प्रस्तावक मौजूद रहे। अनुमतियां आपको लेनी पड़ती है आपके प्रचार से संबंधित, और काफ़ी प्रकार के आपको जो दिशा निर्देश हैं आयोग के या अन्य आचार संहिता के रेगुलेशंस है उसका पालन करना होता है। तो उस संबंध में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है और आपको आगे आपसे क्या क्या अपेक्षित है, इसके लिए आज सर सामान्य प्रेक्षक हैं हमारी 322 गोरखपुर शहर और 323 गोरखपुर ग्रामीण। सर मेजर प्रदीप शौर्य आर्या, सर 2004 बैच IRS हैं। सर गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच और कैंपियरगंज के एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं। आपके द्वारा जितना व्यय किया जाएगा उसकी सर जानकारी रखते हैं, जांच करते हैं, और जो आपको अनुमति आपके पास कैंपेनिंग का समय है। मतदान 3 मार्च को सुबह 7 बजे से अपराह्न शाम को 6 बजे तक चलेगा। मतलब आपके पास 1 तारीख की शाम को 6 बजे तक कैंपेनिंग करना। ध्यान रखें, रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखें। आरोप महोदय द्वारा आपको इसके बारे में सूचना दी जाएगी। और दूसरा, कोरोना एपिडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, तो जहाँ भी आप कैंपेनिंग कर उसका अक्षरशः पालन किया जाए। व्यय को लेकर आपको जिस दिन से आपने फॉर्म भरा है उस दिन से आप हो, ये सुनिश्चित करना रोज आपका कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य है ये देखते रहना कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही हो या 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन सभागार में चुनाव प्रेक्षक के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर FST और SST टीम के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उसको कवर करेंगे। तो आज से लेके 1 तारीख तक क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ये आप RO के कार्यालय से पता करेंगे और उसको 100% कवर करेंगे। आपस में जितने भी 3 टीमें हैं जनपद में छठे चरण में 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर आयोग के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में लगा है। इसी क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का निरीक्षण कर पोलिंग पार्टियों को रवाना किए जाने वाले स्थलों का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब ये बताइए कि शहर वाला जब अपना बक्सा उठा लेगा उसको बस कहाँ से मिलेगी? तो 8,000 आ जाती है। 8,000 मतलब हम अगर प्रेस नोट पार्किंग नंबर 1 कह सकते हैं केंद्रीय ग्रंथशाला, केंद्रीय ग्रंथालय के पास पार्किंग नंबर 1 इसको कह देना। आप ये नोट कर लें, सेंट्रल लाइब्रेरी सभी जगह जैसे यहाँ लगाता चला गया तो एक गेट से निकले बना बनाए कि आने के लिए कंडीशन बनाएंगे। अच्छा, तो उधर से कहीं आगे से निकल गया।
वहाँ से बक्सा लाते रहेंगे, जो भी सामान लेते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि वापसी में आप वहाँ की भी बैरिकेटिंग कराएंगे? नहीं, वो तो अपना जैसे ये जाके एम्बुलेंस जा रही है। नहीं तो क्या यहाँ बैरिकेटिंग रहेगी? हाँ यार, तो अपना स्टाफ ही तो नहीं जा रहा होगा सर। नहीं तो या तो हम यहाँ से यहाँ तक बैरिकेड करें उसको, मतलब बैरिकेड करें या कुछ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया, हम लोग इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं। आप जैसा जानते हैं आगामी 3 मार्च को हमारे यहाँ मतदान होना है। 2 मार्च को पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना होंगी। यहाँ 4 भवनों में हमारी पोलिंग पार्टियाँ 4 भवनों से रवाना होंगी। इस समय हम बैडमिंटन हॉल के पास खड़े हैं। यहाँ से 325 खजनी की पोलिंग पार्टी रवाना होगी और यहीं पर वो उसको रिसीव कर रहे होंगे। आगे हमारा वाणिज्य भवन है, वहाँ से 322 गोरखपुर अर्बन वहाँ से रवाना होगी और वहीं रिसीव होगी। दीक्षा भवन में हमारी 5 विधानसभाएं हैं और हमारी आर्ट फैकल्टी में 2 विधानसभाएं हैं। इस प्रकार से कुल 9 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होंगी। आगे अभी हम लोग ये चिन्हित कर देंगे कि जो हमारे पोलिंग पर्सनल हैं उनकी गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी और जो रवानगी के लिए गाड़ियां जा रही होंगी वो कहाँ से जाएंगी। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी की बैठक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक से पूर्व रविदास जयंती के अवसर पर मौजूद सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बैठक के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा गया कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड में पहुंच प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम 10 व्यक्तियों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के साथ ही जो बूथ कमजोर है उन्हें समय रहते बेहतर बनाने की अपील की गई। इस दौरान डॉक्टर प्रदीप राव, महानगर भाजपा अध्यक्ष राजेश गुप्ता, विश्वजितांशु आशु सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंपर्क को लेकर संगठनात्मक गति और कैसे नीचे तक निश्चित ही हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि एक घर कोई घर चले ना पाए। जब कई बार लगता है कि बहुत चीजें सब कुछ ठीक है, सब चल रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हम लोगों ने लगभग आज से 20 दिन पहले कुछ बूथों को चुन करके काम करना शुरू किया कि बूथ पर काम करने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है। जिन बूथ पर हम लोगों ने काम शुरू किया उसमें महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के 17 बूथ हैं, महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला देवी के 9 बूथ हैं, बाबा स्टैंडर्ड के 3 बूथ हैं, लिटिल स्टार के 3 बूथ हैं, जनता माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल के 5 बूथ हैं, सेंट एंड्रूज के 5 बूथ हैं, कार्मल के 5 बूथ हैं, रफीक अहमद बिजवाई के ऐसे 54 बूथों पर हम लोगों ने अलग से कुछ लोगों को लगाकर वो हमारे शिक्षक महाराणा अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। संत रविदास जयंती के अवसर पर अंधियारी बाग स्थित संत रविदास मंदिर से संत रविदास महासभा गोरखपुर के तत्वाधान में पूजा पाठ कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां मौजूद रहीं, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण कर वापस संत रविदास मंदिर पर जाकर शोभा यात्रा संपन्न हुई।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला रविदास महासभा गोरखपुर के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, आज हमारे संत गुरु रविदास जी की जो है 645वीं जयंती है और इस अवसर पर हमारे जिला रविदास महासभा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होता है हर साल जो है जिस तरह इस साल भी जो है दोपहर में जो है वो रथ निकाला जाएगा और शाम को कार्यक्रम होगा, सभा का जो कार्यक्रम होता है। क्या क्या आयोजन होता है इस मौके पर? जैसे आप लोग रथ निकालते हैं, पहले तो कोरोना इस समय तो कोरोना हाँ, कोरोना का तो है, कोरोना का था, भय तक चल रहा है। कल प्रशासन से भी बातचीत हुई तो उन्होंने पहले झांकियाँ निकलती थी और 15-20 मोहल्लों से झांकियाँ निकलती थी, यहाँ से आती थी, एकत्रित होकर पूरे आधे शहर होते हैं, यहाँ वापस आ जाते थे सभा कार्यक्रम। तो इस संबंध में प्रशासन से बातचीत हुई तो प्रशासन ने कहा कि नहीं, इसमें कोरोना का है और ये चुनाव आचार संहिता का मामला है, इसलिए जो झांकियाँ तो नहीं निकल पाएंगे, हम लोग परमिशन नहीं देने पर मजबूर हैं। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाने की पुलिस ने पिछले 2 माह से फरार चल रहे शातिर लुटेरे संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, देखिए कोतवाली थाने में दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, संजीव कुमार को बबलू सोनू। इसको 16/2 को मोहरीपुर थाना चिलुआताल गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक अदद यूनियन बैंक का पासबुक भी बरामद किया गया है। इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये 267/21 धारा 392 411 थाना कोतवाली गोरखपुर और 186/21 इस पे बहराइच जनपद में पहले मुकदमा पंजीकृत रहा है। ये अभियुक्त गण से 19,000 रुपये बैंक पासबुक आधार कार्ड वगैरह लूटे थे इसमें, उसी में इसको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा जा रहा है, आगे विधि कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद पुलिस लगातार संदिग्ध अपराधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। ऐसे में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं बड़ी संख्या में शातिर अपराधियों को जिला बदर भी किया गया है। इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, देखिए चुनाव के दृष्टिगत जितने भी अपराधी हैं उनके द्वार पर नाम लगे हो और इसके अतिरिक्त हम सत्यापन की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जैसे पिछले 5 साल के जो अपराधियों हैं, ये जो जेल से छूट के आ रहे हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है कि वो कोई क्राइम ना करें और सत्यापन की कार्रवाई भी चल रही है, वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है और हम पूरी नज़र हम रखें कि चुनाव के समय कोई अपराधी घटना ना हो। सर, जो गैंगस्टर हैं उन पर उनकी किस तरह से निगरानी की जा रही है और किन लोगों को जिला बदल किया जा रहा है? देखिए जो गैंगस्टर हैं उनकी निगरानी रखी जा रही है। पिछले 5 साल के जो भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस वाले गैंगस्टर हैं उनके सत्यापन का एक अभियान चल रहा है 3 दिन और जो गुंडा है उन पर हम लोग जिला बदली कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिनके जो शस्त्र धारक हैं सर उन पे मतलब कि क्या किया जाता है? देखिए शस्त्र जमा करा लिए गए हैं, लगभग 90% के आसपास शस्त्र जमा हो गए। बाकी जो एग्जामिशन लिस्ट में है उनको नहीं जमा कराया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो अवैध शस्त्र हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग अवैध असला लेके। नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में टैक्स वसूली को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ नगर निगम के नए सदन भवन हॉल में बैठक की गई। बैठक के दौरान कर्मचारियों को अधिक से अधिक टैक्स वसूली करने के निर्देश देने के साथ ही टैक्स कलेक्शन के लिए मशीनें प्रदान की गई व उनको प्रशिक्षित भी किया गया। अजीत चौहान कौन है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाने की पुलिस ने शातिर चोर जितेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। बता दें कि शातिर चोर पर पूर्व में भी मुकदमा दर्ज है।
सामने देखो। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, देखिए, एक युवक गिरफ्तार किया गया है, जितेंद्र गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता। इसके ऊपर 3 मुकदमे हैं। 35/22 धारा 3/25 आयोग अधिनियम में इसको गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है 22/14 और 89/20 धारा 379 411 थाना सज्जनवा गोरखपुर। इसके पास से एक अदद अवैध देसी तमंचा 315 बोल भी बरामद हुआ है, जो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में क्षेत्र अधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों के साथ गोष्ठी कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। गोष्ठी के दौरान मिले महत्वपूर्ण सुझावों पर उचित निर्णय लेकर यातायात व्यवस्था को सुगम रूप से संचालित करने की अपील की गई। या जो लोग ट्रैफिक ड्यूटी में वहाँ रहते हैं मोहद्दीपुर में, उन्हीं में से कोई एक चला जाए तो थोड़ा सहूलियत रहेगी, इसका तो लाभ मिलेगा। ये हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा अगर बच्चों का स्ट्रेंथ हो गया, 20-25 संख्या में हो गए, थोड़ी देर के लिए 25-30 सेकंड में ट्रैफिक रोक दिएगा, वो सड़क पार होगी। जैसे ट्रैफिक चलता रहेगा और परमानेंट सलूशन तो वही स्पीड ब्रेकर। हाँ, उसके लिए चिट्ठी जाएगी। उसके लिए हम लोग लिखा, जब तक वो व्यवस्था नहीं होती है तब तक विकल्प के रूप में इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता। हाँ, उसको बाहर आने कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आपके यहाँ तो कौन सा बता रहे हैं? आपसे कहा मेरा हाँ कि जो लोग 15 साल 14 साल वाले हैं, जाम तो उन्हीं लोगों से लगता है, चाहे शहर में लगे चाहे स्कूल के सामने लगे। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह ने बताया, जो है गोरखपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो भी विद्यालय हैं, वो विद्यालय के प्रधानाचार्य और मैनेजर के साथ एक गोष्ठी आहूत की गई थी, जिनसे गोरखपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके सुझाव लिए गए और जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं उन पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि व्यवस्था जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय के जो भी प्रधानाचार्य या उनके व्यक्ति आए थे, उनको यह निर्देशित किया गया कि वो अपने यहाँ जो भी उनके विद्यालय से संबंधित बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको उचित पार्किंग पर खड़ी करें। दिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा जनपद के समस्त 9 विधानसभाओं में निर्दलीय प्रत्याशियों में सिंबल का हुआ आवंटन, 3 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस। जिलाधिकारी के नेतृत्व में समस्त पर्यवेक्षकों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों ने किया पैदल मार्च, लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। कलेक्ट्रेट के विभिन्न नामांकन कक्षों में नाम वापसी की प्रक्रिया सकुशल हुई संपन्न। सामान्य पर्यवेक्षक ने शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों व प्रस्तावकों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चुनाव प्रेक्षक व जनपद की एफएसटी और एएसएसटी टीम के साथ बैठक हुई संपन्न। पोलिंग पार्टियों को रवाना किए जाने वाले स्थल विश्वविद्यालय का उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सभागार में हुई संपन्न। जिला रविदास महासभा के तत्वाधान में संत रविदास की जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। 2 माह से फरार चल रहे शातिर लुटेरे को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर लगातार शातिर अपराधियों पर की जा रही है कार्रवाई।
टैक्स वसूली को लेकर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। टैक्स कलेक्शन मशीनें प्रदान कर कराया गया प्रशिक्षण। कोतवाली थाने की पुलिस ने शातिर चोर को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों के साथ की गई गोष्ठी। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।